हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड है, उसका वर्किंग रूल क्या है वो देख लेते हैं। क्योंकि वर्किंग रूल में क्या है, क्योंकि हमारा जो है इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन होना चाहिए। और दूसरी बात उसकी है कि मेरा एफ ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो है एंड एफ ऑफ बी लेस देन जीरो होना चाहिए। मतलब कि जो फंक्शन है उसमें आप कोई भी एक ही वैल्यू रखेंगे तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और बी की वैल्यू आप रखेंगे कोई भी तो आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव। समझ में आया। तब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, तो कि थर्ड स्टेप इस तरह से होगा कि अब आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव मिला, मतलब कि आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट क्या मिलेगा, तो कि x1 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। अब यहाँ पे दो स्टेप बनेंगे कि मेरा जो x1 है, 3 1 में करता हूं, x1 है वो मेरा मिला पॉजिटिव। मैं आपको इसको ग्राफ में दिखाता हूं, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कि ग्राफ बनाता हूं तो क्या होता है, तो कि ये देखिए मेरा ग्राफ है। तो मुझे कोई फंक्शन के ग्राफ इस तरह से मिल रहा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मुझे कोई फंक्शन में मैंने ए की वैल्यू रखी तो मुझे क्या मिला, ए कोमा एफ ऑफ ए। यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव, क्योंकि ए क्या डिस्टेंस दिखाता है, वाई एक्सिस का। तो यहाँ पे वाई एक्सिस क्या होती है, एक्स के नीचे नेगेटिव, तो नेगेटिव मिला। और मुझे कोई यहाँ पे बी पॉइंट मैंने लिया जिसका इमेज यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे एफ ऑफ बी मेरा क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो। तो जब भी ये होता है तब बाइसेक्शन मेथड आप यूज कर सकते हो। और फंक्शन आपका ए टू बी इंटरवल में, ये मेरा पॉइंट क्या है, ए कोमा जीरो। तो ए टू बी में फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होना चाहिए। समझ में आया। और ये जो पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो कोई पॉइंट में जाए कह दूं तो ये हमारा क्या है, रूट है। तो हमें यही फाइंड करना है। तो कोई भी ग्राफ में आपके वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, आप नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आपको पता है बीच में जीरो तो आने वाला है। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे मेरा एफ ऑफ बी है नेगेटिव, तो जीरो यहाँ पे होगा, एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो बीच में जीरो तो आने वाला है। तो बस हमें जीरो की तरफ कन्वर्ज करना है, वो रूल हमें सिर्फ देखना है। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, तो कि यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए मेरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, एफ ऑफ बी मेरा नेगेटिव है। तो मैंने क्या बोला, तो कि अप्रोक्सीमेट फर्स्ट रूट x1 इज इक्वल टू, तो कि a कोमा बी, ये मुझे जो मिली ना वो इमेज थी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, लेकिन ये पॉइंट मेरा क्या है, b एंड a। ओके, अब हमें ये जाय पॉइंट है जो हमारा रूट है वो हमें निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, तो कि अब मैं कोई x1 ऐसा ले लेता हूं जो क्या है, a प्लस बी बाई टू, मतलब कि एवरेज को यहाँ पे मिल रहा है, समझ लो, मान लो कि यहाँ पे। तो ये एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी, तो कि यहाँ पे देखो मैंने जीरो, ये रूट है उससे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ले लिया x1 कोमा जीरो। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ x1 कोमा। तो ये जो एफ ऑफ x1 की वैल्यू है वो मेरी क्या होगी, नेगेटिव है। तो मान लो कि ये नेगेटिव है, तब क्या होगा, तो कि जो यहाँ पे आपने नेगेटिव वाला पार्ट लिया था ना, ये वाला पार्ट, आप अब इस पार्ट को रिमूव कर देंगे और आपका बी क्या हो जाएगा, x1। तो क्या होगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, तो कि x2 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, x1 प्लस ए बाय टू। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मैंने ए इंटरवल क्यों नहीं लिया, तो कि यहाँ पे तो नेगेटिव टू नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में तो जीरो आने वाला है नहीं। हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तभी हमें क्या मिलेगा, बीच में जीरो। तो बस हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है। तो अब हम एफ ऑफ x2 करेंगे, तो ए वैल्यू मेरी फिर से कैसे आई, अब यहाँ पे मुझे कोई x2 मिलेगा, तो ये मेरी वैल्यू आई पॉजिटिव।
तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब ए पार्ट को हम रिमूव कर देंगे और ये पार्ट लेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अब ये दोनों के बीच में कहाँ पे भी हमें जीरो मिलेगा। तब हम क्या करेंगे, x3 निकालेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट। तो x3 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और जो भी वैल्यू मिलेगी नेगेटिव पॉजिटिव चेक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हम रहेंगे तो ही उसके बीच में हमें कहीं पे जीरो मिलेगा। ये बात दिमाग में याद रखनी है कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तभी बीच में क्या मिलता है, जीरो। तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं जिससे क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि यूजिंग अ बाइसेक्शन मेथड फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस मतलब क्या कि पॉइंट के बाद आपका जो 3 डेसिमल आंसर सेम होना चाहिए। तो हमें बाइसेक्शन मेथड का यूज करना है और इसको आगे बढ़ना है। तो पहले हमें क्या होना चाहिए कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू 0 कंडीशन मेरी है। और सेकेंड बात हम देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, अभी दिया गया है तो कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमें ए और बी ऐसा निकालना है जिससे क्या होगा कि ए के पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो और बी के पास एफ ऑफ बी की वैल्यू पॉजिटिव हो। मतलब कि मैं कोई x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, तब एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होगा, -1, और x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ। हमें ऐसे ही नंबर लेके जाना है, 0 1 2 3 ऐसे कोई भी लो, -1 -2, बस ऐसा नंबर लेंगे और चेक करेंगे कि एफ ऑफ की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ 1 लेते हैं तब क्या होगा, 1 + 1 -1 क्या हुआ, 1। तो आप देखिए कि मेरा एफ ऑफ 0 के पास वैल्यू है नेगेटिव और एफ ऑफ 1 के पास वैल्यू है पॉजिटिव। मतलब कि मैं आपको ग्राफ की तरह दिखाता हूं कि आप कोई भी ऐसा ग्राफ बनाएंगे तब क्या होगा कि ये मेरा कोई मान लो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू मुझे कैसी मिली, नेगेटिव। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। और मैं x की वैल्यू 1 लिया तब एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिली, पॉजिटिव। तो ये बात तो फिक्स है, हमें क्या लाना है कि एफ ऑफ एक्स की ऐसी कोई वैल्यू हमें लानी है जिससे आप एफ ऑफ एक्स में रखेंगे तो वो क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि ये हमें रूट देगा, जो एक्स है वो हमारा रूट होगा फंक्शन का। समझ में आया। तो अभी मुझे बाइसेक्शन मेथड से क्या करना है कि मेरा रूट क्या पे आएगा, रूट लाइज बिटवीन, आप देख सकते हो कि मेरा रूट है वो, ये तो बात फिक्स है, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो अब मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, 0 + 1/2 क्या होगा, 0.5। तो अभी मुझे क्या मिला, नया पॉइंट मिल गया इधर, कोई दोनों का बीच का x1, जो मुझे क्या मिला, 0.5। तो अब 0.5 की वैल्यू कैसी आती है वो देखते हैं फंक्शन में रख के। तो एफ ऑफ x1 मतलब कि एफ ऑफ 0.5 फंक्शन में मैं वैल्यू रखता हूँ 0.5 का क्यूब प्लस 0.5 का स्क्वायर -1। ये आपको कैलकुलेटर से करना है, मैं अभी आपको उसका सॉल्यूशन देख के लिख देता हूँ क्या होता है वो, क्योंकि टाइम हमारा बच सके इसलिए। तो इसका आपका आंसर आ गया, वो आएगा -0.625। तो ये बात तो फिक्स है, मेरा जो 0.5 रखा तो मेरी आंसर क्या आया, नेगेटिव। मतलब कि ये हमारा आंसर क्या है, अब नेगेटिव। आपको ये बात तो पता है कि हमारा जो फंक्शन की वैल्यू 0 कब होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, तो कि 0 टू आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तब बीच में 0 आता है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो यहाँ पे मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सारी जगह पे नेगेटिव ही मिलेगी। यहाँ पे नेगेटिव कहीं पे भी 0 मिलेगी, बाद में फिर से पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हमें क्या इंटरवल लेना है, ए, क्योंकि हमें 0 वाला फाइंड करना है। तो अब हमारा इंटरवल क्या हो गया, ये लाइन खास देखते जाना। अब क्या होगा कि रूट
लाइज बिटवीन 0.5 टू 1। अब हमारा रूट इसके अंदर होगा। मान लो कि अप्रोक्सीमेट रूट हमारा x2 क्या होगा 0.5 प्लस 1/2। इसका मिडल पॉइंट ले लेते हैं, तब क्या होगा हमारा आएगा x2 0.75। तो ये 0.75 मिला। अब हम इसको रख देंगे हमारे मेन फंक्शन में। तो पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू 0.75 के पास वो चेक करते हैं। तब हम यहाँ पे रखेंगे 0.75 का क्यूब प्लस 0.75 स्क्वायर माइनस 1। समझ रहे हो ना, सिंपल ही है, सिर्फ इतना ही करना है हमें। तो इसकी वैल्यू मुझे मिली 0.75 की, हो गया होगी 0.75 की वैल्यू है नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी यही मिली -625। तो ये हमारा क्या है नेगेटिव है। मतलब कि जो मुझे x2 पॉइंट मिला वो x1 और x के बीच में यहाँ पे कहीं पे भी मिला मुझे मिडिल पॉइंट x2, उसकी वैल्यू क्या मिली थी 0.75। तो मैंने फंक्शन में रखा वो वैल्यू, फिर भी मुझे वो क्या मिला नेगेटिव। तो अभी हमारा रूट कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये इंटरवल के बीच में आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इंटरवल कंसीडर करेंगे। अब हम समझ रहे हो इंटरवल छोटा हो जा रहा है। एक बात याद रखना, आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि जो बाइसेक्शन मेथड है उसका कन्वर्जेशन रेट स्लो है। आप इसका मिडल पॉइंट लाएंगे, वो चेक करेंगे, फिर से इसका मिडल पॉइंट, ऐसे ऐसे लाके आपको एक पॉइंट ऐसा सेम मिल जाएगा। वो क्या होगा उसका रूट होगा। मतलब कि वो कन्वर्जेशन रेट बहुत स्लो है बाइसेक्शन मेथड का। अब मुझे x2 मिला। अब मैं कहूँगा कि हमारा जो रूट है, रूट लाइज बिटवीन इंटरवल 0.75 टू 1। समझ रहे हो क्या करना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला इंटरवल कंसिडर होगा। अब तो हमें फिर से ऐसा पॉइंट मिल गया था यहाँ पे कि ये इंटरवल में भी क्या होता था, सारी वैल्यू नेगेटिव हो रही थी, और ये इंटरवल में नेगेटिव हो रही है, बाद में कहीं पे 0 होगी, बाद में पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब कि हमारा f ऑफ x की वैल्यू यहाँ 0 हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे x3 फाइंड करेंगे, ये दोनों का मिडल पॉइंट। तो क्या होगा 1.75 डिवाइड बाई 2, 0.75 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तब मैं f ऑफ x3 की वैल्यू फंक्शन में रखता हूँ, सॉरी x3 की वैल्यू फंक्शन में रखता हूँ पॉइंट, इसका आंसर क्या आएगा x3 का 0.875। तो मैं इसको फंक्शन में रखा 0.875, तो मुझे वैल्यू मिली उसकी वैल्यू मिली 0.435546। तो ये क्या मुझे मिली पॉजिटिव। अब एक बात ध्यान से देखो, मेरा x3 की वैल्यू क्या मिली पॉजिटिव, मतलब कि 0.875। मुझे जो यहाँ पे कोई भी इसका मिडल पॉइंट मिला था x3 0.875, उसकी वैल्यू मैंने फंक्शन में रखी यहाँ पे f ऑफ x3 की, वो मुझे पॉजिटिव साइन मिली। देखो पॉजिटिव साइन मिली। तो अब मेरा रूट ये इंटरवल के बीच में तो है नहीं। अब कौन सा इंटरवल बचा हमारा ए इंटरवल, x2 टू x3 वाला। तो हमारा रूट कहाँ पे लाइज करेगा, रूट लाइज बिटवीन 0.75 टू 0.87। तो अब हमारा इंटरवल ये बना, और यहाँ पे 0.75 के पास मेरी वैल्यू नेगेटिव है, 0.875 के पास मेरी वैल्यू पॉजिटिव है। अब मैं x4 फाइंड करता हूँ, अप्रोक्सीमेट रूट 4। तो क्या होगा 0.75 प्लस 0.875 डिवाइड बाई क्या करेंगे 2, और जो आपको आंसर मिला वो क्या मिला x4 का 0.8125। ये मुझे x4 मिला। तो मैं चेक कर लेता हूँ x4 के पास उसकी साइन क्या होगी। तो x4 के पास उसकी साइन होती है पॉजिटिव साइन मिलती है, 0.1963 ऐसा कुछ मिल रहा है। तो मुझे क्या मिला पॉजिटिव। मतलब कि अब हमारे पास जो ए पॉइंट था वो, मैं इसको दूसरी डायग्राम में दिखा देता हूँ वो भी, जिससे आपको क्लियर दिख सके। अब मैं x2 इधर लिख देता हूँ और x3 इधर 0.875, और ये क्या था 0.75, और f ऑफ x2 के पास नेगेटिव वैल्यू थी
एफ ऑफ एक्स थ्री के पास क्या थी, पॉजिटिव। मुझे फिर से मिडल पॉइंट एक्स फोर मिला, क्या मिला, एक्स फोर 0.8125। जब मैंने एफ ऑफ एक्स फोर की वैल्यू फंक्शन में रखी, पॉजिटिव मिली। अब हमारा रूट कहाँ पे आएगा, ये इंटरवल में नेगेटिव टू पॉजिटिव, समझ रहे हो। तो मैं उसको क्या बोलूंगा यहाँ पे कि रूट लाइज बिटवीन 0.75 टू 0.8125। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू x5 इज इक्वल टू क्या होगा, 0.75 प्लस 0.8125 डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू मैं एफ ऑफ x5 फंक्शन में रखता हूँ x5 की, तब मुझे क्या वैल्यू मिलती है, सॉरी इसकी वैल्यू तो मैंने क्या लिखनी रहेगी, ये मिलता है 0.78125, x5 हमें ये मिला। अब ये x5 की वैल्यू मैं यहाँ पे फंक्शन में रखता हूँ, तब मुझे मिलता है 0.08171887207031, बहुत बड़ा नंबर, लेकिन है क्या वो पॉजिटिव। मतलब कि जो x5 पॉइंट मुझे ये दोनों के बीच में मिला, उसको मैंने फंक्शन में रखा, तो उसकी वैल्यू भी मुझे क्या मिली, पॉजिटिव। तो अब मैं क्या करूंगा, ए इंटरवल ले लूंगा, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला, ऐसा छोटे 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 होता जाएगा। तो अब मेरा रूट कहाँ पे आएगा कि रूट लाइज बिटवीन 0.75 टू 0.78125। अब आपको एग्जाम में ऐसा ग्राफ नहीं बनाना है और याद रखना है, तो किस तरह से याद रखते जाना है, यहाँ पे आप ऊपर पेंसिल से कैसे रफ से लिख देना, 0.75 है, वहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब आप क्या करेंगे, नया एक पॉइंट ले लेंगे, क्या x6, और अप्रोक्सीमेट आगे का रूट लेंगे, तब क्या होता है 125 डिवाइड बाई 2। आपको वैल्यू क्या मिलती है x6 की, एक मिनट, x6 की वैल्यू होगी 0.7652625। तो ये वैल्यू आप फंक्शन में रखेंगे x6, तब आपको आंसर मिलेगा 0.03497, ऐसा आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि ये पॉजिटिव वाला है पॉइंट, वो अब क्या हो जाएगा, कैंसर, उसकी जगह पे आप क्या रखेंगे, ये रख देंगे यहाँ पे। मतलब कि रूट लाइज बिटवीन क्या होगा, क्योंकि 0.75 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने जो मिडल पॉइंट निकाला वो क्या आया, ये वाला, और उसकी साइन कैसे आई, पॉजिटिव, मतलब कि ये पॉजिटिव वाला निकाल देंगे और ये रख देंगे। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन मिल रही है, यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन मिल रही है। ये वैल्यू आप फंक्शन में रखेंगे तब आपको नेगेटिव, ये वैल्यू फंक्शन में रखेंगे तो पॉजिटिव। देखो ये वैल्यू मैंने फंक्शन में रखी तो पॉजिटिव मिली, जो फंक्शन में रखी और पॉजिटिव मिली, वो वैल्यू सिर्फ हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेक करने के लिए यूज करनी है, हमें ये इंटरवल में नहीं लेना है। इंटरवल में सिर्फ हमें जो मिडल पॉइंट फाइंड करते हैं वही लिखना है, याद रखना। कई बच्चों क्या करते हैं, तो कि जो ये वैल्यू मिलती है ना वो लिख देते हैं इधर, वो वैल्यू नहीं लिखनी है, हमें तो सिर्फ मिडल पॉइंट मिल रहा है वही कंसीडर करना है। हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि हमें अगले इंटरवल में से कौन सा टर्म निकालना है। तो ये हमारे सेम साइन वाला है तो वो निकल जाएगा। अब हमारा रूट कहाँ पे लाइज करेगा, तो कि यहाँ पे, तब हम अप्रोक्सीमेट x7 निकालेंगे। तो अब क्या होगा, x7 इज इक्वल टू ये दोनों का मिडल पॉइंट। बाइसेक्शन मेथड में बस सिर्फ इतना ही करना है हमें, सिंपल ही मेथड है। अब इसका हमें क्या मिलता है आंसर, x7 का 0.7578125। अब ये वैल्यू मैं फंक्शन में रखता हूँ तब मुझे कैसी साइन मिलती है वो देखनी है। तो मुझे मिलेगा 0.0094 ऐसा कुछ मिल रहा है, वो क्या है हमारा पॉजिटिव। तो ये वैल्यू को हम हटा देंगे और ये वैल्यू हम वहाँ पे रख देंगे। तो अभी हमारा रूट कहाँ पे आएगा, रूट लाइज बिटवीन
0.75, वहाँ पे हमें वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, और नया इंटरवल क्या मिला 0.577812 ये वैल्यू रख देंगे, समझ रहे हो। और यहाँ पे हमारी वैल्यू आई पॉजिटिव। अब आप देखो कि जो मेरा अप्रोक्सीमेट √7 था और अप्रोक्सीमेट √6 था, वो दोनों में 1 डेसिमल सेम हो गई है। फर्स्ट हमें 3 डेसिमल तक जाना है, देखो 0.7 दोनों में है, तो वो हमारा क्या हो गया 1 डेसिमल वाला आंसर तो हो गया। अभी हमें 3 डेसिमल तक जाना है। अब मैं क्या करूंगा अप्रोक्सीमेट √8 फाइंड करूंगा, तो वो क्या होगा ये दोनों का मिडल पॉइंट 0.75 प्लस 0.7578125 डिवाइड बाय 2 करना है यहाँ पे। तो इसका आंसर आपको क्या मिलता है x8 का 0.75390625। ये वैल्यू आप फंक्शन में रखेंगे, x8 की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे, तब आपको आंसर मिलने वाला है वो है -0.003 समथिंग कुछ मिलेगा। तो ये हमारा आया कैसा नेगेटिव। तो अब क्या होगा जो ए वैल्यू है वो कहाँ पे आ जाएगी ये इंटरवल में, यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव हमें ये मिला तो नेगेटिव वाला हट जाएगा और ये नेगेटिव वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमारा रूट कहाँ पे लाइज करेगा। अब मैं थोड़ा ये रफ कर देता हूँ ये पार्ट, आपने नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप लिख लो वीडियो पॉज करके। तो अब क्या होगा कि हमारा रूट जो है वो कहाँ पे लाइज करेगा, तो यहां से नेगेटिव वैल्यू मिली तो ये इंटरवल से ये इंटरवल में, रूट लाइज बिटवीन इंटरवल क्या बनेगा 0.75390625 कॉमा ये इंटरवल की वैल्यू एज इट इज रहेगी, सॉरी ये 0.757812 अब हमारा रूट कहाँ पे आएगा ये दोनों के बीच में। अब हम फाइंड करते हैं x9 मतलब कि अप्रोक्सीमेट √9। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा रूट अप्रोक्सीमेट 8 था और ये हमारा अप्रोक्सीमेट √7 था, उसमें 2 डेसिमल तो दोनों के सेम हो गए, देख रहे हो। अब हमें सिर्फ एक तीसरा डेसिमल ही सेम करना है, तो x9 क्या होगा 0.75390625 प्लस ये दोनों का मिडल पॉइंट फाइंड करना है हमें डिवाइड बाय 2। तो ये दोनों का मिडल पॉइंट क्या मिला, तो कि वो मिला हमें 0.75585375। तो ये वैल्यू मैं फंक्शन में रखता हूँ तो मुझे फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 0.0031635 समथिंग कुछ मिल रहा है, वो मुझे मिलेगा क्या पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे मुझे पॉजिटिव साइन मिली, फंक्शन में रखा था तब, यहाँ पे नेगेटिव साइन मिली, देखो ओके। तो अब हमारा ये पॉजिटिव साइन मिली तो पॉजिटिव वाला हटा देंगे और ये हम यहाँ पे रख देंगे। तो अब हमारा रूट कहाँ पे लाइज करेगा, तो कि रूट लाइज बिटवीन ए एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव साइन वाला हटाना है, पॉजिटिव मिला इसलिए ये हट जाएगा और ये आ जाएगा x9 वाला। हर एक सम में इसी तरह करना है बाइसेक्शन में। तो आप देख सकते हो कि मुझे हमारा रूट है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, फंक्शन में रखेंगे तब। अब फिर से हम क्या करेंगे अप्रोक्सीमेट रूट x10 फाइंड करेंगे और उसका क्या होगा ये दोनों का मिडल पॉइंट लेंगे, तो 0.75390625 प्लस 0.75585935 डिवाइड बाय 2। तब आपको क्या मिलेगा x10 की वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.7548828125
ये मुझे मिला। अब ए वैल्यू मैं फंक्शन में रखूंगा तब मुझे मिलेगी वैल्यू जो वो होगी 1.65 समथिंग कुछ मिलेगा, लेकिन वो होगा क्या, पॉजिटिव। तो मैं क्या करूंगा कि जो इंटरवल में जो इधर पॉजिटिव वैल्यू थी ना, देखो ये वैल्यू मैंने रखी तो पॉजिटिव मिली थी, तो पॉजिटिव थी, तो ए मैं रिमूव कर दूंगा और ये मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो मेरा इंटरवल क्या हो जाएगा 0.75390625। पॉजिटिव वाला हटा दो, ए लगा दो क्योंकि मुझे पॉजिटिव मिला। ओके, अब क्या करेंगे आप x10 अप्रोक्सीमेट 11 निकालेंगे। 10 तो मैंने निकाल दिया, तो क्या होगा ये दोनों का मिडल पॉइंट, तो ये दोनों का मिडल पॉइंट क्या होता है 0.75390625 प्लस 0.75488281 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तब आपको आंसर मिलेगा इसका 0.7439453125। अब आप ए वैल्यू फंक्शन में रख के चेक कर लो, तो आपको इसका आंसर जो भी मिलेगा वो क्या होगा, एक मिनट। अच्छा, आपको अभी देखो x10 मुझे क्या मिला था ये, x11 क्या मिला ये। अभी हमें आगे नहीं बढ़ना है, क्यों नहीं बढ़ना है, 3 डेसिमल तक का आपका रूट मिल गया। देखो पॉइंट के बाद ये जो 3 डेसिमल है वो आपको रूट मिल गया, तो ये आपका क्या हुआ आंसर। तो सिर्फ इतना ही करना है, सेम साइन वाला आएगा तो आपको हटा दो और वो वैल्यू वहाँ पे रख दो। तो बाइसेक्शन मेथड है बहुत इजी, सिर्फ आपको एक साइन ही चेक करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव मिला, नेगेटिव वाला हटा दो और छोटा नेगेटिव वाला जो मिला वो रख दो। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ में आपको दिखाया, इसी तरह हमें बीच का मिडल पॉइंट लेके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखो x10 और x11 में 0.754 सेम मिल गए, तो हमारा इसका रूट क्या हुआ, तो ये हम रूट लिख लेंगे 3 डेसिमल तक का। ठीक है, ये पॉइंट, ये हमारा रूट जो है वो क्या होगा 0.754। ये फंक्शन है हमारा उसका बाइसेक्शन मेथड से। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई भी डाउट है और कोई एग्जाम्पल भी है आपके पास जो आपसे सोल्व नहीं हुआ, तो वो मुझे मैं व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में रखता हूँ, वहाँ पे आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, या तो यहीं पे भी कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड लेंगे, फर्स्ट पोजीशन मेथड। थैंक यू फ्रेंड्स।